यहाँ पर प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, क्या केवल भक्तों के लिए भगवान आते, केवल मनुष्य ही पुकारे तभी आते हैं, या फिर पशु पक्षियों पर भी कृपा होती है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान को पुकारने वाला जीव किसी भी योनि में हो, अगर वो प्रेम से पुकार लेगा तो हर योनि में ही उसे भगवान मिल जाएंगे। तो किसी पशु पर भी कृपा हुई? बोले हुई है। किस पर? कहा एक हाथी पर भी कृपा हो गई। अब यहाँ वो कथा सुनाई कि एक हाथी के भी पुकारने पर भगवान बैकुंठ से दौड़े आ गए। गज की कथा सुनाई, गज और ग्राह की यहाँ पर कथा आई है महाराज। बोले त्रिकूट नामक पर्वत पे एक गजेंद्र रहता था, एक गज रहता था, और उस गज के लिए मेरे भगवान ने हरि अवतार धारण किया। गज जो था वो बड़ा शक्तिशाली था और उसके भीतर 10,000 हाथियों का बल था। कितना बल था? 10,000 हाथियों का। और कहते कि त्रिकूट पर्वत पे रहता था, बहुत रमणीय स्थान था, बहुत सुंदर स्थान था, बड़े आनंद से रहता था। बड़े बड़े सिंह भी उसे देख करके रास्ता बदल लेते थे, ऐसा बलवान था। और व्यक्ति को थोड़ा बल मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए तो थोड़ा अभिमान तो रहता ही है। भगवान थोड़ा सा कुछ दे देते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा लगता है कि हम तो फलाने जी हैं। तो इस गजेंद्र को भी थोड़ा सा कहीं न कहीं अपने बल का अभिमान था कि मेरे भीतर 10,000 हाथियों का बल है। बड़ा सुंदर। और महाराज एक बार बड़ा ही एक सुंदर सरोवर था उसी पर्वत के किनारे, बहुत सुंदर उपवन था और वहाँ बहुत सुंदर सरोवर था। पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर पहुँचा महाराज सरोवर में, और सरोवर में जाकर के बड़े सुंदर भाव से आज पत्नी बच्चों के साथ में क्रीड़ा करने लगा, सुंदर खेल करने लगा। सूंड में जल भर भर के कभी पत्नियों पे डाले, कभी बच्चों पे डाले, बड़े सब आनंदित है और खुश हैं। उसी समय घटना घटी, एक ग्राह आया, मगरमच्छ आकर के उसने गज का, उस हाथी का पांव पकड़ लिया। और जैसे पांव पकड़ा तो गजेंद्र को लगा कि हम इतने बलशाली हैं, कौन हमारे सामने आएगा? कोई होगा छोटा मोटा जीव, पांव पकड़ लिया होगा, चलो अभी इसको पता चलेगा कि तो गजेंद्र है, तो छोड़ के खुद ही भागेगा। लेकिन महाराज कुछ समय बीत गया, ये क्रीड़ा करने में आनंदित था, मस्त था, और इधर गज ने गज के चरण को पकड़ करके ग्राह ने खींचना शुरू किया। और कहते जब खींचना शुरू किया और बड़ा कष्ट अनुभव जब हुआ पैर में, तो उस गज ने अपने पांव को खींचने का प्रयास किया, बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन महाराज पांव बाहर निकले नहीं। और कहते जब पांव बाहर निकला नहीं तो उसने अपने पत्नियों को कहा कि तुम लोग थोड़ा सा मुझे बाहर खींचने का प्रयास करो, मुझे लगता है कोई ग्राह है जो बड़ा शक्तिशाली और मुझे जल में खींच रहा है। पत्नियों ने सूंड में सूंड लगाया, खींचना शुरू किया, बहुत समय तक खींचते रहे पर वो निकला नहीं। महाराज बच्चों से कहा तुम भी लग जाओ, बच्चे भी लग गए, सूंड में सूंड लगा के खींचने लगे, पर महाराज बच्चे भी खींच ना पाए, पत्नियां खींच ना पाई, और ये हाथी धीरे धीरे जल में जाने लगा। अब इसे और कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी। कहता है खींचो, बहुत समय तक खींचते रहे, अंत में बच्चे हार गए, पत्नी हार गई और सब छोड़ करके उसको जाने लगे। जब छोड़ करके जाने लगे तो गज ने कहा कि अरे मैं यहाँ संकट में हूँ और तुम लोग हमें छोड़ के जा रहे हो। इतना सुना तो पत्नी तो रुक गई। बच्चों ने कहा कि महाराज आप तो निकलते नहीं हो, तो हम कब तक यहाँ अपना समय बर्बाद करेंगे, इसलिए हम तो जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आपका राजपाट हम बढ़िया से संभाल लेंगे। गजेंद्र के आंखों में आंसू आ गया, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने क्या नहीं किया। बच्चे तो चले गए, पत्नियां कुछ समय और रुक गई, पर ये निकलने का कोई आस नहीं दिखा तो वो भी जाने लगी। पत्नियों से कहता तुम लोग कहाँ विपत्ति में मुझे छोड़ के जा रही हो, रुक जाओ। उन्होंने कहा महाराज या तो आप डूब जाओ या तो आप बाहर आ जाओ।
पर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो आप बाहर निकल पाते हो और ना ही डूब ही रहे हो। इससे अच्छा हम कब तक समय बर्बाद करेंगी, हम भी जा रही हैं। और जब पत्नियां भी चली गई तब गजेंद्र के आंखों में आंसू आ गए। और संसार का यही नियम है सज्जनों, ये गजेंद्र, ये गज कोई और नहीं है, हम और आप ही हैं, जो कि संसार में फंसे हैं, सबको अपना अपना मानते। पर ध्यान रखिएगा, काल रूपी मगरमच्छ हम सबको खींच रहा है। और वो काल जब हमें खींच रहा है ना, तो जैसे जैसे हम काल के नज़दीक जाते हैं ना, वैसे वैसे परिवार सब दूर होते जाते हैं। जब तक सुख रहेगा तब तक सब आपके साथ जुड़े होंगे, पर जैसे ही दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो अपने भी छोड़ करके दूर हट जाते हैं। और यही संसार की सच्चाई है, हम इसे माने या ना माने। अच्छा खासा शरीर चल रहा हो ना, तो सब अपना अपना कहेंगे। आप 1-2 महीने फिर चारपाई पे हो जाओ, बीमार हो जाओ, 1-2 महीने बेड रेस्ट में हो जाओ, तो धीरे धीरे लोग दूरियां बनाने लगेंगे। और ज़्यादा ही बीमार पड़ जाओ, जब 1-2 साल तक ठीक ना हो, तो फिर और लोग दूर हो जाते हैं। क्यों? फिर तो घर वाले ही कहते कि हे भगवान इनको उठा लो, घर वाले ही कहते उठा लो इनको। जिस परिवार के लिए आप सब करते, वही परिवार कहेगा कि प्रभु इनको ले जाओ। ये हमारी और आपकी हालत है, पर फिर भी हम भगवान को, जो हमारे अपने हैं, हम उनको याद नहीं करते। आज उसके आंखों में आंसू आ गया। जिन पत्नी के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने सब किया, वही छोड़ के चले गए। तब इसने महाराज अपने आप अपना बल लगाया और अपने आप से उसे खींचने का प्रयास किया। और कहते 1000 वर्षों तक दोनों में बड़ा युद्ध चला, द्वंद्व चला। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। कभी हाथी ग्राह को बाहर खींच लाए, कभी ग्राह गज को जल में खींच ले जाए। और कहते हैं ना ये कम पड़ता है ना वो कम पड़े। पर कितने दिन तक बल रहेगा? बिना खाए पिए बिना खाए पिए 1000 वर्ष तक खींच रहा है। अब जो गज था वो धीरे धीरे थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, ग्राह प्रबल होने लगा, क्योंकि वो जल का जीव है और पांव हाथी का पकड़ा है, रक्त पी रहा, तो ये बलवान हो रहा है। और पूरा जब गज डूबने लगा, तब इसे लगा कि अब केवल और केवल भगवान ही सहारा है। इसलिए अब इसने अंतिम समय में भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। और गज तो यहाँ कहना चाहता है क्या? गज तो कम से कम अंत में भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। पर दुनिया के लोगों की ये हालत है, हम लोगों की ये हालत है कि हम लोग मरते रहते पर माया को पकड़े रहते हैं, माया छोड़ती नहीं है। इसने तो अंत समय भगवान को भी पुकार लिया, हम तो अंत समय केवल नाती पोतों को पुकारने में लग जाते हैं। हाय मेरे मुन्नू का क्या होगा मरने के बाद? हम लोग तो यही पुकारते हैं ना, हे भगवान इतना धन हमने इकट्ठा किया है, सब बर्बाद करेंगे, इसी चक्कर में रहते महाराज। तो बोले हमसे अच्छा तो वो गज था कि अंतिम समय भगवान को पुकार लिया कम से कम। कहते भगवान को पुकारने लगा। और कहते हैं भगवान को जब पुकारने लगा तो उसमें किसी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी भगवान का नाम नहीं। सारे देवता आकाश में खड़े होकर सोच रहे कि एक बार इसकी स्तुति में हमारा नाम आए तो हम दौड़ जाएं। सब खड़े हैं, पर वो गज आज भगवान को पुकार रहा, वो ग्राह खींच रहा। कहते हैं पूरा डूब गया है, बस थोड़ा सा मस्तक बाहर रह गया। और जब थोड़ा ही मस्तक बाहर लगा, गज को लगा अब तो अंतिम समय आ गया, अब तो केवल और केवल भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। तब रोते हुए उस गज ने पुकारना शुरू किया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम
जन्म जन्म के फेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे। घन श्याम सवरिया मेरे, काटो जन्म के फेरे। घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे। घन श्याम, जरा उठाइए दोनों हाथों को और पुकारिए श्री भगवान को। जय हो जय हो श्री राधे। जय हो श्री राधे। जय हो श्री हरि। जय हो जिस दिन से दुनिया में आया, 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 मैंने पल भर चैन न पाया। मैंने पल भर चैन न पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, सहे कष्ट पे घन श्याम सवरिया मेरे, सहे कष्ट पे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। श्री हरि। जय हो सभी तालियां बजाते हुए पुकारे श्री भगवान को। जय हो श्री हरि। हरि बोल। जय हो जय हो मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे कब से तरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे सावन भादों से बरस रहे, सावन छाए घन घोर अंधेरे, छाए घन घोर अंधेरे। घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना घनश्याम सवरिया
गज का मस्तक भी डूब गया और कहते बस सूंड बाहर रह गया। और कहते हैं जब पूरा गज डूब गया, बस सूंड बाहर रह गया, सारे देवता खड़े देख रहे कि हमारा नाम लेंगे तब जाएंगे। नारायण भगवान अपने सैया से उठकर बैकुंठ में खड़े हो गए। अरे सब अपने नाम का इंतजार कर रहे। जिस स्तुति में, जिस भजन में किसी का नाम नहीं है, उसमें मेरा नाम है। और कहते हैं मेरे भगवान ने गरुड़ को बुलाया। अरे गरुड़ जल्दी चलो, मेरा भक्त डूबने को है, अब डूब जाएगा। और कहते हैं नारायण भगवान गरुड़ पे बैठ करके चले और इधर गज ने पुकारना शुरू किया, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। और अब ना मुझको से भरी पुकार ही भगवान को बुला सकती है। एक करोड़ क्रंदन ही भक्त के आंसू ही भगवान को बुला सकता है। कहते हैं जब आज एकदम डूबने को गज हुआ और कहता है सूंड ऊपर है और कहता है हे हरि हे प्रभु अब आ जाइए, अब क्योंकि मेरे प्राण चले जाएंगे। और एक ही आस भक्त के हृदय में होती है कि प्रभु एक बार इस प्राण के निकलने के पहले आपका दर्शन हो जाए। भगवान के भक्त को और क्या चाहिए। हे नाथ हे प्रभु एक बार इस प्राण को निकलने से पहले, एक बार इस शरीर को पूरा होने से पहले आपकी एक झलक दिख जाए, आपका एक स्वरूप दिख जाए। और एक भक्त को क्या चाहिए, ये धन दौलत, ये परिवार, ये रिश्तेदार कहाँ तक है, इसी संसार तक है। इनसे नाता तो बस एक जन्म का नाता है, पर हे ठाकुर हे नाथ तुम्हारे साथ तो जन्मों जन्मों का नाता है। आज से नहीं जुड़े हैं, माँ के गर्भ में थे ना, उस कष्ट में भी अगर कोई साथ था तो आप ही खड़े थे। संसार के किसी भी योनि में थे, अगर कोई साथ था तो एक नारायण हमारे साथ थे, एक हमारे हरि हमारे साथ थे। पर हम जब दुनिया में आए तो भगवान को ही भूल गए। जो हमारे जन्मों जन्मों के माँ बाप हैं उनको ही भूल गए। गज ने कहा हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। कितने लोग चाहते ठाकुर जी आ जाए, दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक और सभी तालियां बजाते हुए भगवान को पुकारिए और सच्चे मन से पुकारिए, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। काटो जन्म जन्म के फेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया
भगवान गरुड़ पर बैठ करके उड़े महाराज। और कहते हैं सारे देवता खड़े खड़े देख रहे, मेरा नाम लेगा तो जाऊंगा, मेरा नाम लेगा तो जाऊंगा। पर भगवान तो भगवान है ना, करुणा निधान है, वो कहाँ जीव को छोड़ने वाले हैं। भगवान दौड़ पड़े। गरुड़ ने जैसे ही दौड़ लगाई, भगवान कहते गरुड़ और जल्दी चलो, और जल्दी चलो, अगर देर करोगे मेरा भक्त डूब जाएगा। और कहते हैं जैसे ही भगवान आए हैं, गरुड़ को आते देखा, भगवान के विमान के सहित आज गज ने भगवान को आते देखा। तिल भर सूंड बाहर रह गई। और महाराज जैसे ही बाहर सूंड है और उस गज ने देखा, कहता है हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ, हरि काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म। हे प्रभु, हे हरि, एक बार बस इन नेत्रों से आपका दर्शन कर लूं। कहते हैं भगवान ने देखा, गज ने सोचा इनको क्या समर्पित करूं, इनको क्या समर्पित करूं। गज ने सोचा क्या दे सकता हूं, तो गज ने सोचा भगवान को कमल अति प्रिय है, ये कमलापति है, श्री लक्ष्मी जी कमल से प्रकट हुई हैं, ये लक्ष्मीकांत है, इन्हें कमल इतना प्रिय है, हाथ में कमल रखते हैं, इन्हें कमल इतना प्रिय है, इनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, इनको कमल इतना प्रिय है। जब भक्त इनकी स्तुति गाते हैं तो कहते हैं प्रभु आपका मुख कमल है, नेत्र कमल है, आपके पांव कमल जैसे, आपके हाथ कमल जैसे। भगवान को कमल इतना क्यों प्रिय है? कहा भगवान को कमल इतना इसलिए प्रिय है कि जिस जल में से कमल निकलता है ना, उस जल से बिल्कुल बिलग होता है, अलग होता है, उस जल में लिप्त नहीं होता है। और भगवान कहते हैं जो जीव संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त ना रहे, निर्लिप्त रहे और केवल मुझ में ही लिप्त रहे, जैसे कमल मुझे प्रिय है वैसे वो जीव मुझे प्रिय हो जाता है कमल की भांति। इसलिए भगवान को आज कमल का पुष्प तोड़ा है और उस कमल के पुष्प को अर्पित किया। जैसे ही कमल का पुष्प अर्पित किया, भगवान को लगा कि अब तो इसने कमल भी चढ़ा दिया। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि कहते हैं कि गरुड़ जी आकाश में ही थे और भगवान गरुड़ पर से छलांग लगा के धरती पे आ गए। गरुड़ से कौन है गरुड़ जी? भगवान के विमान हैं। और यात्री अगर विमान में बैठा हो ना तो जब तक लैंडिंग ना हो तब तक उतर नहीं सकता है, लेकिन अगर वो विमान से कोई कूद रहा है तो बड़ा हिम्मत वाला है। भक्त कहते हैं कि आज भगवान अपने विमान उतरने से पहले भगवान कूद गए और कूद करके भगवान धरती पे जब आए तो ग्राह उस गज का सूंड पकड़ के भगवान ने बाहर खींचा और इतने वेग में खींचा कि भगवान ने जब गज को बाहर खींचा तो गज के साथ में वो ग्राह भी बाहर निकल आया। और जब ग्राह भी बाहर निकल आया, भगवान ने एक हाथ से, कहते भगवान ने एक हाथ से उस कमल चढ़ाए हुए कमल को स्वीकार किया, दूसरे हाथ से गज को पकड़ के खींचा और तीसरे हाथ से सुदर्शन चक्र चला करके उस ग्राह का वध कर दिया। महाराज उस ग्राह का सिर काट दिया। और जैसे ही ये दृश्य देवताओं ने देखा, पुष्प वर्षा हुई, जय जयकार हुआ, बोल हरि भगवान की, नारायण भगवान की। आज हरि अवतार भगवान ने इस गज के लिए कर लिया। और कहते हैं जब उस ग्राह का शीश कटा है, भगवान ने गज को अपने विमान में बिठाया, अपने धाम लेकर चले।
और कहते जब आके बैठे ना भगवान बैकुंठ में, उत्सव हो रहा, चारों ओर उत्सव हो रहा, बैकुंठ में आनंद हो रहा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न है, अपने भक्त को अपने धाम ले आए। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, चारों ओर उत्सव हो रहा भगवान के पार्षद। क्यों? क्योंकि आज एक नया भक्त बैकुंठ में आया है, उसके स्वागत की तैयारी हो रही है। और कहते हैं उसी समय भगवान ने देखा एक नया पार्षद खड़ा है। भगवान ने लक्ष्मी जी को पूछा, देवी ये नया पार्षद कहाँ से आ गया, ये कौन है? कहा ये वही तो है जिसका आप उद्धार करके आए हैं। भगवान ने कहा उद्धार करके आया, ये कब आ गया? बोले प्रभु ये तो सबसे पहले ही बैकुंठ पहुंच गया। भगवान ने कहा एक बात बताओ, जिसके उद्धार के लिए गया वो तो बाद में आया, और जिसके लिए गया था वो बाद में आया, पर जिसको मार के आया वो पहले आ गया, क्या कारण है? श्री जी मुस्कुराई, श्री लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु यही तो आपकी कृपा है। क्या? जो आपका चरण पकड़ेगा, आपका भजन करेगा, उसको आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। ये गज आपका भक्त था और इस ग्राह ने आपके भक्त का चरण पकड़ा था, यानी आपका चरण जो पकड़ेगा आप तक पहुंचने में समय लगेगा, पर आपके भक्त का जो चरण पकड़ लेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। भगवान का चरण जो पकड़ेगा तो शायद भगवान तक पहुंचने में समय लग सकता है, पर भगवान के जो भक्त हैं अगर उनका चरण पकड़ लिया तो ठाकुर जी की दृष्टि पहले उस पर जाती है, अरे इसने तो मेरे भक्त के चरण पकड़े हैं। इसलिए उद्धार तो सबसे पहले ग्राह का हुआ, गज का तो बाद में हुआ। कहने का भाव है कि जीवन में भगवान के जो भक्त हैं ना उनके चरण पकड़ लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं, जो संत जन हैं, बस आप उनके चरण पकड़ लीजिए, आप गुरु के चरण पकड़ लीजिए, उसके बाद तो महाराज भगवान सबसे पहले, गुरु से भी पहले आपका उद्धार कर देंगे। क्योंकि भगवान इतने से खुश हो जाते कि इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ा है, इसने मेरे भक्त का आश्रय लिया है महाराज। तो इस प्रकार से भगवान का हरि अवतार हुआ उस गज के ग्राह के उद्धार के लिए।